कथा। रावण का घमंड और हनुमान की चतुराई प्रस्तावना। जंगलों की गहरी छांव में समय का हर पल इतिहास गवाह बनता रहा। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और घमंड में ऐसा डूबा हुआ था कि उसने खुद को असाधारण समझ लिया था। उसका मन हमेशा यही सोचता रहता, कोई भी मेरे बराबर नहीं, मैं ही सबसे महान हूँ। लेकिन क्या रावण जानता था कि सच्ची शक्ति घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति में होती है। यही सीख आने वाली थी, और उसके सामने खड़ा था हनुमान, एक ऐसा भक्ति और बुद्धि का संगम जिसकी ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में थी। प्रथम दृश्य। रावण का गर्व। लंका का महल भव्य था। सोने की दीवारें, कीमती रत्न और ऊंची मीनारें। रावण अपने सिंहासन पर बैठा, शाही कपड़ों में सजा हुआ, और अपने दरबारियों से कह रहा था, मेरे जैसा कोई और इस पृथ्वी पर नहीं है। मेरे ज्ञान, मेरी शक्ति और मेरी सेना से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दरबारियों ने सर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रावण के घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि भगवान की भक्ति और धर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ कमजोरों की बात है। दूसरा दृश्य। हनुमान का आगमन। तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ जंगल से एक विचित्र परछाई आई। यह हनुमान थे, संकट मोचन, राम के परम भक्त। उनकी आंखों में तेज और मन में अडिग भक्ति थी। रावण ने हनुमान को देखा और हंस पड़ा। अरे, ये कौन है? क्या एक बंदर मुझे चुनौती देने आया है? लेकिन हनुमान ने बिना डर के कहा, मैं केवल राम जी की भक्ति में हूँ। तुम्हारे घमंड और अत्याचार को मैं देख सकता हूँ। यदि तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रावण का घमंड और बढ़ गया। उसने अपने दरबारियों से कहा, इस बंदर को मार दो, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। तीसरा दृश्य। बुद्धि बनाम शक्ति। हनुमान जानते थे कि रावण केवल शक्ति में विश्वास करता है, इसलिए उन्होंने बुद्धि और भक्ति का रास्ता अपनाया। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल में नहीं होती। असली शक्ति मन और भक्ति में होती है। देखो कैसे राम जी की भक्ति मेरे भीतर शक्ति भर देती है। रावण ने क्रोध में कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं स्वयं देवताओं से भी बड़ा हूँ। हनुमान मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हें सच देखना नहीं दे रहा। चलो, मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। चौथा दृश्य। हनुमान की चतुराई। हनुमान ने लंका के बाहर जाके रावण की सेना के पास कई अद्भुत घटनाएं दिखाई। पेड़ों पर आग लगी, लेकिन कोई नहीं जल रहा था। नदी उल्टी बह रही थी। हवा में उड़ते पंखियों के पीछे प्रकाश की लहरें। सेना डर गई, लेकिन रावण ने कहा, ये सब जादू है, कोई भी बंदर मुझे नहीं हरा सकता। हनुमान ने ध्यान से कहा, यह जादू नहीं है, यह भक्ति और साहस की शक्ति है। जो घमंड में डूबा है उसे वास्तविकता नहीं दिखती। शक्ति का सही प्रयोग तब होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। रावण को समझ में आया कि शक्ति और घमंड अलग हैं, लेकिन उसने अभी भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। पांचवां दृश्य। रावण की परीक्षा। हनुमान ने रावण को चुनौती दी, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ शब्द कहूंगा। यदि तुम सच में महान हो तो उन्हें समझोगे। हनुमान ने राम नाम का उच्चारण किया। तुरंत रावण का मन बेचैन हो गया। उसने महसूस किया कि कितनी भी शक्ति हो, भक्ति और सच्चाई के आगे सब छोटा है। लेकिन घमंड के कारण उसने इसे स्वीकार नहीं किया। हनुमान ने कहा, जब तक तुम अहंकार में रहोगे, असली शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो विनम्रता और भक्ति में डूबा है, वही सच्चा विजेता है। रावण ने महसूस किया कि यह बंदर सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा और भक्ति का योद्धा है। समापन। सीख। रावण का घमंड अब धीरे धीरे टूटने लगा। उसने जाना कि शक्ति का असली अर्थ केवल ताकत में नहीं, विनम्रता, भक्ति और धर्म में है। हनुमान ने केवल शब्दों और बुद्धि से उसे यह सिखाया कि घमंड केवल विनाश लाता है, सच्ची शक्ति केवल भक्ति और ज्ञान में होती है। अहंकार में डूबा व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता। और यहीं से व्यूअर्स को यह संदेश मिलता है, शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब अहंकार को छोड़कर भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया जाए।